नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत में अवैध रूप से घुसपैठिए लंबे वक्त से रह रहे हैं और हर दशक में इसकी चर्चा होती रही। तमाम सरकारों ने मुद्दे भी उठाए, लेकिन रोहिंग्याओं घुसपैठियों से निजात देश को नहीं मिल पाया। हालांकि अब भारत सरकार घुसपैठियों का इलाज कर रही है और फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है। ऐसे में मेरे साथ हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वकील योगेश अग्रवाल जी। उनसे ही घुसपैठियों के मुद्दे पर और जो ऑपरेशन पुशबैक सरकार की तरफ से शुरू किया गया है उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका योगेश जी। जी रोहित जी। सबसे पहला सवाल यही आपसे कि घुसपैठियों का मुद्दा कोई नया तो है नहीं, लेकिन अब जो बदलाव आ रहा है, ऑपरेशन पुशबैक चल रहा है अप्रैल 2025 से, क्या लग रहा है कि इससे कुछ बदलाव आएगा आने वाले वक्त में? देखिए, जो भी हमारी भारत सरकार ने ये ऑपरेशन पुशबैक स्टार्ट करा है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि जब भी हम इस तरह के घुसपैठियों की बात करते हैं, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमानों से रिलेटेड हो, चाहे वो बांग्लादेशियों की हो, जो हमारे देश में अनऑथराइज तरीके से एंट्री करते हैं, बिना किसी कारण से यहाँ पर आते हैं और हमारे संसाधनों को यूज करते हैं। यहाँ पर आकर के ये आधार कार्ड बनवा लेते हैं, नकली आधार कार्ड बनवा लेते हैं, अपने आइडेंटिटी प्रूफ बना करके रहना शुरू कर देते हैं और बाद में सरकार के द्वारा जितनी सुविधाएं दी जाती हैं वो सारे ये यूज करते हैं और हमारे देश में रह रहे हमारे नागरिकों को वो सुविधाएं वंचित रह जाते हैं उससे। तो ऐसे लोगों को तो पुशबैक नहीं, ऐसे लोगों के लिए थ्रोबैक पॉलिसी होनी चाहिए। तो वही पॉलिसी है ऑपरेशन पुशबैक के बिल्कुल तहत। इनके लिए योगेश जी थ्रोबैक देखिए, होनी चाहिए, इनको थ्रो। पुलिसिया कार्रवाई पहले जो हुआ करती थी उसमें बदलाव कर दिया गया, फैसला ऑन द स्पॉट होगा। अभी तक जो 1000 फेंक दिए गए रोहिंग्या बाहर, उसकी आगे अब खबर ये है कि 900 की और पहचान की जा रही है। सर ये बहुत कम है रोहित जी। अगर हम बात करते हैं, ये 900,000 से कुछ नहीं होने वाला। हमारे देश के अंदर लाखों के अंदर ऐसे लोग मिलेंगे। जब पहलगाम पे हमला हुआ था तो ऐसे लोगों का आइडेंटिफिकेशन करी गई, जहां पर ये पता लगा कि हमारे देश में अभी ऐसी महिलाएं रह रही हैं जो पाकिस्तान से आती हैं, यहाँ रहती हैं, यहाँ बच्चे पैदा करती हैं और अपना आइडेंटिफिकेशन वो पाकिस्तान का रखती हैं। तो ऐसे सोच के लोगों को हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी मानसिकता जो है वो हमेशा अपने देश के लिए बनी रहती है। चाहे वो आप बांग्लादेशियों की बात करें, चाहे रोहिंग्या मुसलमानों की बात करें, ये कभी भी हमारे देश के रह नहीं सकते, हो नहीं सकते। ये किसी भी तरीके से अगर हमारे देश में एंट्री करके आए हैं, अनऑथराइज एंट्री करके आए हैं, तो इनको थ्रो बैक की पॉलिसी पे वापस भेज देना चाहिए। जो भी तरीका सरकार अपनाए इनके लिए फास्ट से फास्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब इनके लिए सुनवाई करी जाएगी, इनको रहने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी, इनके लिए शेल्टर कैंप लगाए जाएंगे, शेल्टर कैंप में इनको रखा जाएगा, मानवाधिकार का ध्यान रखा जाएगा। अरे काय बात का मानवाधिकार का ध्यान रखा जाएगा? जब हमारे देश में रहने वाले हमारे सिटीजन्स के लिए कोई मानवाधिकार नहीं है, तो वहां बाहर से आए हुए लोगों के लिए कैसे मानवाधिकार की बात होती है? जब पहलगाम पे हमला हुआ तो मानवाधिकार कहीं नहीं था हमारे देश के नागरिकों का। जब मानवाधिकार की किसी ने बात नहीं करी। आज बात होती है जब इनको पुशबैक करा जा रहा है, इनको यहाँ से निकाला जा रहा है, तो मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे हैं जो पिटीशन लगा करके सुप्रीम कोर्ट में मानवाधिकार की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे आर्टिकल आए हैं जहां पर मानवाधिकार की बात हो रही है कि ऐसे लोगों के साथ जो मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। काय बात का मानवाधिकार है? ये लोग जब इलीगल हमारे देश में घुसे थे, मानवाधिकार इस तो बात इन्होंने का है क्योंकि मानवाधिकार को अवैध देखा था। घुसपैठियों का एक बड़ा सिंडिकेट है जी। जो कि उनके लिए रोना धोना शुरू कर रहा है अगर एक्शन में तो सेना है तो। रोना धोना तो इनका चलता रहेगा। अब मुझे तो लगता है जो इनके लिए रोना धोना कर रहे हैं उनको भी इनके साथ पुशबैक कर देना चाहिए। उनको बोलो आप इनके साथ जाओ, इनके देश में जाकर के वहां जाके एक बार रह के देखो, तो पता लगेगा आपको वहां पर क्या आदर सत्कार मिलता है। हमारे देश में रहने वाले हमारे देश के नागरिक जो इनके लिए अपना सरोकार रखते हैं, उनको भी इनके साथ वापस भेज देना चाहिए। उनको भी बोलो एक काम करो, आप भी इनके साथ जाओ और वहां जाकर के रह के देखो, तो पता लगेगा क्या होता है मानवाधिकार। बिल्कुल। यहाँ पर क्योंकि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा है। वहां पर किसी ने भी, ये जो आज रो रहे हैं, इन्होंने कभी मानवाधिकार की बात नहीं करी। जब हजारों की संख्या में हिंदुओं को मारा जा रहा था वहां पर, जब किसी ने मानवाधिकार की बात नहीं करी। आज यहाँ पर खाली इलीगल तरीके से एंट्री करे गए ऐसे लोगों को जो इलीगल तरीके से हमारे देश में एंट्री कर रहे हैं और हमारे संसाधनों को यूज कर रहे हैं, उनको जब पुशबैक करा जा रहा है, उनको वापस उनके देश में भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर मानवाधिकार की बात शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। इनको इमीडिएट इफेक्ट पे पुलिस को इतनी पावर दे देनी चाहिए सरकार को कि अगर कोई भी बंदा आपको ऐसा नजर आता है जो
हमारे देश का नागरिक नहीं है, जो गलत तरीके से यहाँ पर रह रहा है, जो इलीगल तरीके से हमारे देश में एंट्री करके गया है, उसको इमीडिएटली बाहर कर देना चाहिए। उनके साथ कोई सरोकार रखने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए अभियान शुरू हुआ नवंबर 2024 से ही, जब हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया और कहा गया कि 112 पर। अब ये जानकारी देश के लोगों को भी देते हैं, अगर आपको कहीं पर भी ये लगता है कि आपके आसपास संदिग्ध कोई है या घुसपैठिया आपको लगता है, तो 112 हेल्पलाइन के जरिए आप पुलिस और अपने क्षेत्र के एसएचओ, एसीपी या डीसीपी को लिखित या फोन के माध्यम से उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये अब जो योगेश जी सरकार लोगों के बीच ही पहुंच रही, कह रही कि आप अपने आस पड़ोस में देखिए, अगर आपको ऐसे लोग नजर आते हैं तो आप जानकारी दीजिए, फिर एक्शन लिया जाएगा। ये कदम भी सराहनीय है सरकार की तरफ से, क्योंकि अपने आसपास तो हम ही लोगों को देखना होगा ना कि हमारे बगल कौन रह रहा है, पड़ोस में नया कौन आ गया। बिल्कुल सराहनीय कदम है। मुझे तो बल्कि ये लगता है कि इस टाइम सरकार को इमीडिएटली, अब क्योंकि पॉपुलेशन जो है जिस तरीके से बढ़ी है, मुझे लगता है जनसंख्या को दोबारा से नियंत्रित करने के लिए एक बार रजिस्टर बनना चाहिए। दोबारा से सारे लोगों का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। हमारे देश में कौन ऐसे लोग हैं जो बिना आइडेंटिफिकेशन के गलत तरीके से गलत आइडेंटिटी कार्ड लेकर के यहाँ रह रहे हैं, इनके आप ऊपर रजिस्टर बनने की बात कर रहे हैं, उसी का तो विरोध है पूरे देश में, एनआरसी का। हाँ, एनआरसी का विरोध तो ये करेंगे ही, क्योंकि इनको यही नहीं पता इनके बाप दादा कौन है। जब इनसे ये पूछा जाता है कि आप हमारे देश में कब आए, आपके बाप दादा का ब्यौरा दो, तो उनको अपने दादा तक की वो नहीं पता है, मलकियत कहाँ से है। उनको ये नहीं पता, अपने बाप की स्टोरी पता है, उनके दादा कहाँ से आए थे ये पता ही नहीं है उनको। तो जब वो जवाब नहीं दे पाएंगे, जब उनके पूर्वजों के बारे में उनसे पूछा जाएगा कि आपके पूर्वज कहाँ रहते थे बताओ, तो वो फंस जाएंगे। उनको लगेगा कि इनको तो अब यहाँ पर अवैध घोषित करा जाएगा। अब ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं जो कह रहे हैं 41 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं। अरे चाहे आप 50 साल से रह रहे हो, अगर अवैध रह रहे हो तो अवैध रह रहे हो, अवैध तो अवैध ही कहलाएगा ना, चाहे आप 50 साल से रह रहे हो यहाँ पर। अब किसी के यहाँ पर लंबे टाइम से रहने से उसका कोई यहाँ पर ये तो नहीं है कि उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर कोई पर्सन हमारे देश में इलीगल तरीके से घुसा है और इलीगल तरीके से घुसकर अवैध रूप से रह रहा है, तो वो अवैध ही रहेगा, चाहे उसकी जांच आज हो जाए, चाहे वो 1 साल बाद हो जाए, चाहे 2 साल बाद हो जाए। किसी के यहाँ पर लंबे टाइम से रहने से उसको देश की नागरिकता नहीं मिल सकती। देश की नागरिकता लेनी है तो उसका पूरा प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। और तो अगर ऐसे कोई लोग हैं, बात तो ये भी हो रही है कि जिस तरीके से दूसरे देश घुसपैठियों को बाहर फेंकते हैं, उसी तरीके से भारत सरकार फेंके। हालांकि ऑपरेशन पुशबैक के तहत अब वही हो रहा है। अब ना कोई एफआईआर होगा, ना कोई अदालत में जाएगा, डायरेक्ट एक्शन होगा और ऑन द स्पॉट ही टांग कर फेंक दिया जाएगा। देखो, अभी भी रोहित जी ये बोलने के लिए हमें बड़ा अच्छा लगता है कि दूसरे देशों की तरह कार्यवाही करेंगे। मुझे नहीं लगता आज भी दूसरे देशों की तरह हथकड़ी लगा करके इनको प्लेन में बिठा करके थ्रो कर रहे हैं। आज भी जिनको यहाँ से भेजा जा रहा है उनको तरीके से ही भेजा जा रहा है, उनको बॉर्डर पार कराया जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये तो मीडिया है जो इस तरीके से जो इनके फेवर में बात करते हैं, वो हो सकते हैं आकर के ये बोले कि इनको गलत तरीके से डिपोर्ट करा जा रहा है। अगर कोई पर्सन अवैध तरीके से रह रहा है तो उसको निकाला जाए, जो भी तरीका अपनाया जाए उसको निकालने के लिए। अगर कोई उसके लिए फोर्स यूज करे तो हमारे को भी फोर्स यूज करनी चाहिए। अगर कोई पर्सन पकड़ा जाता है और प्यार से वापस जाने के लिए तैयार है तो प्यार से वापस भेजना चाहिए। अगर कोई वहां पर रिटेलिएट करेगा तो गवर्नमेंट को भी रिटेलिएट करना पड़ेगा, प्रशासन को भी रिटेलिएट करना पड़ेगा, पुलिस भी फिर अपना फोर्स दिखाएगी। अब ऐसा तो नहीं है ना वो आकर के शांति बिल्कुल। और देश के तमाम हिस्सों में इस तरीके के अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी रह रहे हैं, खासकर राजधानी में। अभी जिस तरीके से नई सरकार बनने के बाद अवैध घुसपैठियों पर एक्शन हुआ, दिल्ली में तमाम घुसपैठियों को निकाला गया। पूरी दिल्ली में अवैध घुसपैठिए पकड़े गए। दक्षिण दिल्ली में 67, दक्षिण पश्चिम में 60, दक्षिण पूर्वी जिले में 64, उत्तर पूर्वी जिले में 9, दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में 99 घुसपैठिए, नई दिल्ली से 4, रोहिणी से 15, सेंट्रल दिल्ली से 58, उत्तरी से 68, पूर्वी से 7, पश्चिम से 27, शाहदरा से 6, द्वारका से 48, उत्तर पश्चिम से 31 और उत्तर बाहरी दिल्ली से 127 अवैध बांग्लादेशी डिपोर्ट किए जा चुके हैं। तो जो अभियान दिल्ली में चल रहा है, इसके अलावा असम में जो अभियान चल रहा है और देश के तमाम राज्यों में ये अभियान चल रहा है, वो चाहे पुणे में, पिंपड़ी चिंचवाड़ में अवैध लोगों को हटाना हो या फिर गुजरात में हो, अब सरकारों को लगने लगा है क्या कि यही वक्त है 2-4 साल में इनका पूरा काम समाप्त कर देना है, वरना बिल्कुल और बड़ा खतरा बन जाएंगे। हाँ देखो, अगर इनको अभी नहीं हटाया जाएगा तो देश के लिए खतरा तो बनेगी। अब जैसे कि आप देख रहे हो पहलगाम का जो हमला हुआ, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे देश के थ्रू ही लीक होती है। अगर देश में ऐसे भारी ताकतें आकर रहेंगी, ऐसे लोग आकर रहेंगे जिनका देश से हमारे कोई लेना देना नहीं है,
तो ऐसे लोग तो फिर यहाँ की इन्फॉर्मेशन लीक करेंगे ना, यहाँ की रेकी करेंगे और बाहर पहुंचाएंगे इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे लोगों को तो इमीडिएटली यहाँ से डिपोर्ट कर देना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में सेफ्टी और सिक्योरिटी बने रहे हमारे देश के सिटीजन्स के लिए। अगर इनको बाहर नहीं करा जाएगा तो इस तरीके से यहाँ की रेकी होगी और यहाँ पर आतंकी हमलों के जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है जो ये सरकार काम कर रही है इसके अंदर और तेजी लानी चाहिए, क्योंकि 700,000 से कुछ नहीं होने वाला, ये लाखों में है और लाखों लोगों को डिपोर्ट करने के लिए सरकार को और तेजी लानी पड़ेगी काम के अंदर। बिल्कुल। ये तो और यही मुझे वजह लगता है कि जो करोड़ों घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ अभियान शुरू हो चुका है और पूरे प्रोसेस के साथ उनकी पहचान की जा रही है, उन्हें निकाला जा रहा है। अभी एक आंकड़ा आया कि 1000 से 1500 घुसपैठिए बांग्लादेश डिपोर्ट किए जा चुके हैं। अभी 900,000 जी। और जांच चल रही है और देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से जांच चल रही है। इन सब को डिपोर्ट किए जाने की तैयारी है और अब कोई रहम सरकार दिखाने वाली नहीं है। ऑपरेशन पुशबैक के तहत इन सबको सबक सिखाया जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए और बताने के लिए किस तरीके से घुसपैठिए खतरनाक होते जा रहे हैं देश के लिए और उनका इलाज क्या है। बाकी आप लोगों की राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।